श्री गणेशाय नमः। अंथ पंचमो अध्यायः। इस सीरीज में हम लोग पांचवें चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं। पहला श्लोक है अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यक्षेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च नृश्रेयस्करा भुवौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। गेयः स नित्य संन्यासियो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधान् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगौ पृथक बलाः प्रवदन्ति च न पंडिताः एकमप्यस्थितः सम्यगुभयोर्विदन्ति ते फलम्। उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलरूप परमात्मा को प्राप्त होता है, अर्थात दोनों से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है, अर्थात कोई भी संन्यास कर्म योग कोई भी हो, सबका लक्ष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति ही होता है। संन्यास्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्वति
पश्यैषणस्वनिस्पृहस्यग्न संरक्षन् स्वपञ्चस्वसन् प्रलपन्विसृजन् ग्रहणानुस्मिन्निन्मिषन् मनःपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ और आँखों को खोलता हुआ था और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्रह्मणायाधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्यपत्रमिवाम्यवमहसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा ही आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धता के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्म के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि तेनैव कुर्वन् कार्यन्। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तदा ज्ञानम् येषां नासीत्तमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम्। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्ध्यस्तादात्मनस्तनिष्ठास्तत्परायणाः गच्छत्यान पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे
हस्तिनी सुनिचैव स्वपाकी च पंडितः समदर्शिनी। वे ज्ञानी जन विद्वा और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चंडाल में समदर्शी ही होते हैं। इहैव तर्जितः सर्गो येषां सम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्राह्मणी में स्थिताः। जिनका मन स्वभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। न प्रहिष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर्षमूढ़ो ब्रह्मविद् ब्राह्मणी स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्द्यात्मानि यत्सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाहर के विषय में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद अनुभव करता है। ये ही स्पर्श जदा भोगः दुख योनयः एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न ते सुरमते बुधः। जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यप विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। संक्रोति हैव यः सोढ़ुं प्राज्ञ शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। यो अंतः सुखो अंतरात्मास्तथान्योर्तिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीणकला कालमषा छिन्दयधायतात्मनः सर्वभूत हिते रताः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनको सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यच्चेतसाम् अवितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्रैवान्तरे भ्रुवौ प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमयोन्बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा युक्मुक्त एव सः। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकलकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा
नासिका में विचरने वाला प्राण और अपान वायु को सम करने के जिसकी इंद्रियां मन बुद्धि जीती हुई है, ऐसे जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गए हैं, वे सदा मुक्त ही हैं। भोक्तरम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति विभक्षति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति। श्री भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्याय। इस प्रकार यह कर्म संन्यास योग जो कृष्ण और ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, ये सब जो इनके विषय में जो कृष्ण और अर्जुन का संवाद हुआ, यह 5वां अध्याय है और यह समाप्त हो जाता है। इसके बाद अब हम लोग अध्याय 6 में मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।